जुग्गी आंदोलन के सहारे केजरीवाल क्या दिल्ली में कमबैक की तैयारी में हैं? 29 जून को जंतर मंतर पर आपने बीजेपी की कथित जुग्गी तोड़ो नीति के खिलाफ आक्रामक प्रदर्शन किया। केजरीवाल ने कहा, जब तक मैं जिंदा हूं किसी की जुग्गी नहीं टूटेगी। गोपाल राय ने तो हद ही कर दी। उन्होंने पीएम आवास पर कब्जे की धमकी दे दी। पंजाब और गुजरात उपचुनावों में मिली जीत अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए नई उम्मीद की किरण बनकर आई है। शायद यही कारण है कि उन्हें अब 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार से उभरने की ताकत भी मिल गई है। यही कारण है कि केजरीवाल ने अपनी रणनीति को दिल्ली में नए सिरे से केंद्रित कर रहे हैं। जिस तरह आम आदमी पार्टी ने जुग्गीवासियों के मुद्दे पर आक्रामक हुई है, उससे तो कम से कम यही लगता है। जुग्गीवासियों को जहां अरविंद केजरीवाल आश्वस्त करते हैं कि जब तक वो जीवित हैं उनके घरों को कोई तोड़ नहीं पाएगा, वहीं गोपाल राय ने 29 जून 2025 को जंतर मंतर पर आयोजित घर और रोजगार बचाओ आंदोलन के दौरान दिया गया बयान तो और भी आक्रामक है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जुग्गियां तोड़ी गई तो लोग प्रधानमंत्री आवास में घुसकर कब्जा करेंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेताओं की जुग्गीवासियों के लिए अति सक्रियता को एक जोखिम भरी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। आपकी जुग्गीवासियों के लिए अति सक्रियता। आपने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में हार के बाद जुग्गीवासियों को फिर से एकजुट करने में लगी है। माना जाता है कि दिल्ली में लगभग 40 लाख जुग्गीवासी हैं, जो कुल जनसंख्या का 15 से 16% के करीब हैं। पार्टी को पहले 2013, 2015 और 2020 के चुनावों में इस समुदाय का पूर्ण समर्थन हासिल था। 2025 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 22 सीटें ही मिली, जो 2020 की 62 सीटों से बहुत कम थी। पार्टी को लगता है कि उनकी हार का कारण जुग्गीवासियों के कोर वोट में बीजेपी ने सेंध लगा दी थी। शायद यही कारण है कि पार्टी जुग्गीवासियों के मुद्दे पर और अधिक आक्रामक रुख अपनाने के लिए तैयार हुई है। 29 जून को जंतर मंतर पर प्रदर्शन में गोपाल राय और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आपने बीजेपी की कथित जुग्गी तोड़ो नीति के खिलाफ आक्रामक प्रदर्शन किया। केजरीवाल ने कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ किसी की जुग्गी नहीं टूटेगी। गोपाल राय ने तो हद ही कर दी। उन्होंने पीएम आवास पर कब्जे की धमकी दे दी। पार्टी ने दिल्ली के विभिन्न जुग्गी बस्तियों में जुग्गी संवाद कार्यक्रम शुरू किए हैं, जैसे तिगड़ी 1 जे क्लस्टर और मोतीनगर में पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर स्थानीय लोगों से मुलाकात की। यहां आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी की नीतियों की जमकर आलोचना की। आप नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने 1 लाख से अधिक लोगों को बेघर कर दिया। इसके साथ ही जहां जुग्गी वहां मकान के वादे से मुकरने का आरोप भी लगाया। इसमें कोई दो राह नहीं हो सकती कि जुग्गीवासी आपके पारंपरिक समर्थक रहे हैं। जाहिर है कि दिल्ली में बीजेपी सरकार के खिलाफ आपके लिए यह मुद्दा रामबाण का काम करने वाला है। कम से कम विपक्ष के रूप में अभी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए बढ़िया ही है। क्या यह अति सक्रियता आप पर भारी पड़ सकती है? आपकी जुग्गीवासियों के लिए अति सक्रियता बहुत भारी पड़ सकती है। गोपाल राय का प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा और प्रधानमंत्री को बाहर करने वाला बयान कानूनी रूप से जोखिम भरा है। आईपीसी धारा 124A देशद्रोह के तहत यह बयान सरकार के खिलाफ अराजकता भड़काने वाला माना जा सकता है। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इसे बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे मामलों से जोड़ा, जहां सरकारी संपत्तियों पर कब्जा हुआ। यदि दिल्ली पुलिस या गृह मंत्रालय शिकायत दर्ज करता है तो गोपाल राय पर एफआईआर दर्ज हो सकती है, जैसे कि 2024 में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ धमकी के लिए हुई थी। यह आपकी छवि को और नुकसान पहुंचा सकता है। बीजेपी ने राय के बयान को नक्सली मानसिकता और देशद्रोह करार दिया है। बीजेपी सरकार ने पहले ही जहां जुग्गी वहां मकान योजना के तहत जुग्गीवासियों के लिए घरों का उद्घाटन किया है। कांग्रेस ने भी आपके आंदोलन को घड़ियाली आंसू करार दिया है। पार्टी ने दावा करते हुए कि आपने अपनी सरकार के दौरान जुग्गीवासियों के लिए कुछ नहीं किया। जुग्गियों को बनाए रखना आपको एक अराजक पार्टी के रूप में चित्रित कर सकता है, जो मध्यम वर्ग और शहरी मतदाताओं को पार्टी से दूर कर सकता है।